नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 6वां कक्षा 9वीं समुद्र जल के गुणधर्म के विषय में चर्चा अध्ययन करेंगे। हमने पहले वो वीडियो में समुद्री जल की सामान्य विशेषताएं की चर्चा करी। अब हम इस वीडियो में समुद्री जल का तापमान के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। तो समुद्री जल का तापमान सर्वत्र भूपृष्ठीय तापमान सर्वत्र समान नहीं होता। समुद्री जल का भूपृष्ठीय तापमान और गहराई के अनुसार उसके विभिन्न तापमानों का अध्ययन के संदर्भ में देखेंगे। तो समुद्र जल की भूपृष्ठीय तापमान के संदर्भ में याद रखने वाली बात ये है कि सर्वत्र समान नहीं रहता। दूसरी बात है कि यह तापमान अक्षांश रेखाओं के अनुसार बदलता है। अक्षांश रेखा के अनुसार बदलता है। आपको मालूम है अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या होता है। विषुववृत्त रेखा से ध्रुवों की तरफ और भूपृष्ठीय तापमान कम होता जाता है। ये सभी बातें मैंने पहले वीडियो में बताई ही थी। फिर से देखिए, भूपृष्ठीय तापमान विषुववृत्त रेखा के समीप 25 अंश सेल्सियस, मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेश में 16 अंश सेल्सियस और ध्रुवों के समीप 2 अंश सेल्सियस अथवा उससे भी नीचे माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्थान, समुद्री प्रवाह, चक्रवात, वर्षा, समुद्री लहरें, समुद्री जल की क्षारता, प्रदूषण, अभिसरण, प्रवाह, ऋतु आदि विभिन्न घटकों का समुद्री जल के भूपृष्ठीय तापमान पर प्रभाव पड़ता है। ये जो सभी चीज़ें हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए पेज नंबर 50 पर, वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में PDF में देखिए, मैं कोशिश करता आपको दिखाने की। ठीक है, देखिए ये जो है, ये तापमान का जो ग्राफ दिखाया है गहराई के अनुसार समुद्री जल का तापमान, तो गहराई के अनुसार तापमान में परिवर्तन आता है। यहाँ दिखाया है, स्पष्टता देख लिए, समुद्री प्रवाह का भी समुद्री जल के तापमान परिणाम होता है। जिस क्षेत्र में शीत समुद्र प्रवाह बहते हैं उस क्षेत्र में समुद्री जल का तापमान, भूपृष्ठीय तापमान कम होता है। तो उष्ण प्रवाह जिस समुद्र जल का भूपृष्ठीय तापमान बढ़ जाता है, ये प्रभाव डालने वाले घटक हैं। सागरीय जल का तापमान अलग अलग अक्षांशीय भागों में अलग, वो मैंने पहले ही आपको बताया। यहाँ पर एक दूसरी बात यह है कि 2000 मीटर की गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं रहता, समान रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर दी हुई जो एक ग्राफ है गहराई और समुद्र के अनुसार तापमान, तो कटिबंध में समुद्र जल का अधिकतम तापमान यहाँ पर ग्राफ के अनुसार 18 है सेल्सियस और 500 मीटर की गहराई पर समुद्र जल का तापमान 11 अंश सेल्सियस होगा, ऐसा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देखिए 50 पेज पर, वहाँ पर मध्य अक्षांश रेखा प्रदेश में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह से के पास 14 अंश सेल्सियस होता है। सतह के पास, सतह को हम भूपृष्ठीय स्तर बोलते हैं, भूपृष्ठीय तापमान, ऊपर का तापमान, समुद्र सतह का तापमान। और गहराई में जो होता है वो समुद्र गहराई का तापमान वो अलग रहता है।
मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेश में समुद्री जल का तापमान 1500 मीटर की गहराई में 5 अंश सेल्सियस दिखाई दे रहा है, यानी कम दिखाई दे रहा है। 1500 मीटर की गहराई पर कम, कहने का मतलब यह है कि उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश के समुद्री जल के तापमान और आलेख के अनुसार यह स्पष्ट दिखाई देता है कि गहराई के अनुसार जल के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। भूपृष्ठ भाग से लेकर किसी भी गहराई पर तापमान 4 अंश सेल्सियस अर्थात एक समान है और यहाँ दिखाई देता है। और भूपृष्ठ से 500 से 1000 और 1500 मीटर की गहराई पर एक ही समान तापमान 4 अंश सेल्सियस आपको दिखाई देता है। कम मतलब कम दिखाई देता है। तो इसी के कारण विषुववृत्तीय रेखा से अगर ध्रुवीय रेखा के प्रदेश पर विचार करें तो भूपृष्ठ में भाग से 2000 मीटर की गहराई के बाद तापमान सब जगह समान स्थिर रहता है। ये बात मैंने आपको बताई। हम इसी संदर्भ में कि समुद्र जल के गुणधर्म संदर्भ में अभी 51 पेज पर आइए आप। 51 पेज पर ये जो है भौगोलिक स्पष्टता, तो समुद्र सतह से अधिकांश सूर्य किरणें परावर्तित होती है, परंतु कुछ मात्रा में सूर्य किरणें समुद्र तल तक पहुंच जाती हैं। परिणामतः अब कहाँ पहुंच जाती है वो आपको सोचना है कि उथला है समुद्र, जहाँ गहरा नहीं है वहाँ तल तक पहुंच जाती है ना। बहुत ही गहरा रहता वहाँ सूर्य किरण नहीं पहुंच पाएंगी। परिणामतः बढ़ती गहराई के अनुसार सूर्य की उष्णता की तीव्रता कम होती जाती है गहराई में, कि सूर्य किरण अंदर जाएगी तब गर्म करेगी ना, जिससे समुद्री जल के तापमान में 2000 मीटर की गहराई के बाद कमी होती जाती है और 2000 मीटर गहराई के बाद समुद्र जल का तापमान सर्वत्र समान रहता। ये मुद्दा महत्व का है, इसीलिए बार बार हम इसके ऊपर थोड़ा सा अधिक ध्यान दे रहे हैं। ध्रुवीय प्रदेश से विषुववृत्तीय रेखा प्रदेश तक सर्वत्र 4 अंश डिग्री तक रहता है। गहराई अनुसार समुद्री जल का तापमान साधारणतः 4 अंश सेल्सियस तक कम होता है। उसी कारण अधिक गहराई वाला समुद्री जल कभी भी जम नहीं जाता। यही कारण है। ये कारण के लिए अंडरलाइन करो कि अधिक गहराई वाला समुद्री जल कभी भी जम नहीं जाता। कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये आप कारण मैंने अभी जो बताया वो कारण आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आज का ये वीडियो यहाँ रखते हैं। मैं आपको इस पहला वाला और दूसरे दोनों वीडियो का ऑडियो में स्पष्टीकरण और दूंगा, जिससे आप अधिक स्पष्ट कर सके। ठीक है, तो हम आज यहाँ तक वीडियो रखते हैं। बाकी हम बाद में ऑडियो में, और मैं बाद में आपको गूगल टेस्ट फॉर्म देने वाला हूँ, वो भी भरिए। और बहुत ही विद्यार्थियों ने भूगोल की मेरी जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं करी तो कर लीजिए, क्योंकि आपको अब वीडियो द्वारा ही अध्ययन करना है। ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आपकी परीक्षा भी ली जाएगी समय पर, जब समय आएगा तो ली जाएगी। इसीलिए आप अपनी तैयारी में रहें। आपको अपनी तबीयत की ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।